बारिशों का मौसम और गंदम कटाई अरूज पर। फैसलाबाद में किसानों की जान पर बन आई। इन दिनों बारिश में नहीं होनी चाहिए, रब करीम के हुजूर दुआएं हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद में किसानों की जान पर बन आई। इन दिनों में बारिश नहीं होनी चाहिए, रब करीम के हुजूर दुआएं। बारिशों की सूरत में जिला इंतजामिया से इमदादी कीमत बढ़ाने का भी मुतालिबा कर दिया। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें यहाँ पर गंदम के हवाले से, तो अभी हालिया जो बारिशों के बारे में बताया जा रहा है, उससे कबल भी बारिशें हुई हैं, तो उसकी वजह से गंदम की फसल को अच्छा खासा नुकसान हुआ और किसानों की जानब से यही दुआ की जा रही है कि इन दिनों में जब कटाई अपने अरूज पर है तो बारिशें कम हों। तो यहाँ पर हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या नुकसान हो सकता है और इस सिलसिले में फार्मर के लिए अगर कोई हदायत तो नुकसान के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम आपके मीडिया के इंतहाई मशकूर हैं कि हमारी आवाज़ आप ना सिर्फ सुनते हैं और आला वालों तक भी पहुँचाते हैं। मौसम गंदम की कटाई के हवाले से तो यही अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह फजल करे। पिछले दिनों में बारिशें हुई हैं, आंधी चली, तूफ़ान चले हैं, गंदम जो गिरी हुई है उसका रेट, हमें कटाई के लिए भी हमें मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसका रेट गंदम की कटाई का भी मज़दूर जो है मजदूरी अजाफी ले रहा है। इसके साथ साथ अभी भी मौसम जो है वो अच्छी तरह खुला नहीं है, हवाएं भी चल रही हैं और बादल भी सुबह आए हुए थे। खुदा से यही दुआ है कि खुदारा हमारे पे रहम अल्लाह मियाँ करें और हम पे बारिश अब ना भेजें, क्योंकि अब बारिश का वक्त नहीं है, अब गंदम की कटाई का वक्त है। जब मौसम खुलेगा गंदम की कटाई होगी। वैसे ही अगर बारिश होगी गंदम की तो नुकसान होगा हमारा। पहले ही जो नुकसान हो चुका है, पहले गवर्नमेंट ने हमारा नुकसान किया कि जो खाद थी वो टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, जो अवेलेबल थी वो गवर्नमेंट रेट पे नहीं थी, गवर्नमेंट रेट से अब मिली, वो नुकसान हुआ। उसके बाद हमारी गंदम गिर गई, उसका भी नुकसान हुआ। बारिशें आई वो नुकसानदेह हुई। लेकिन अब खुदा से हमारी यही इल्तिजा है कि अपने महबूब के सदके अब बारिश हमें ना दे। गंदम की कटाई तक अगर बारिश होगी तो हमारा नुकसान होगा। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है, एक पॉइंट वो है कि बार बार गवर्नमेंट यही कहती है कि हमें थ्रेट किया जा रहा है कि गंदम हम किसानों की जानिब से जिला इंतजामिया से अपील कर दी गई। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट में महकमा खुराक की गंदम खरीदारी मुहिम जारी। 5 लाख बोरी टारगेट में से 83% बोरी बारदाना जारी कर दिया गया। आपको बताएं, चिन्योट में महकमा खुराक की गंदम खरीदारी मुहिम जारी। 5 लाख बोरी टारगेट में से 83% बोरी बारदाना जारी कर दिया गया। ऐसे हवाले से मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा कितने किसानों को बारदाना जारी किया गया है, कितनी गंदम खरीदी जा चुकी है? खुराक चिन्योट की गंदम खरीदारी मुहिम तेज़ी से जारी है। जिला भर में 5 गंदम खरीदारी मराकज़ बनाए गए हैं, जहां पर तेज़ी से खरीदारी भी की जा रही है, साथ साथ बारदाने का इजरा भी जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह 5 गंदम खरीदारी मराकज़ पर 1057 जो काश्तकार हैं उन्हें 4 लाख बोरी जो है वो बारदाना जारी कर दिया गया है। जिला का टारगेट 5 लाख बोरी है और 2 लाख बोरी जो है वो गंदम भी खरीद ली गई है। इस वक्त चिन्योट सेंटर के इंचार्ज बशीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बशीर साहब, क्या पोजीशन है चिन्योट सेंटर पर, कितना जब बारदाना जारी हो गया, कितनी गंदम खरीद ली है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे चिन्योट सेंटर पर जो सा बारदाना है वो 77% हो गया है और गंदम हमारी हो गई है 33% है। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह टारगेट जल्दी जल्दी। पिछले दिनों मौसम काफी बेहतर रहा है तो गंदम की कटाई जो है वो तेजी के साथ हुई है, तो कुछ तेजी आ गई है खरीदारी में? बिल्कुल आ गई, तेजी आ गई। पहले हम थोड़ा कम उतारते थे, अभी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल जी, गंदम खरीदारी मुहिम जो है वो तेजी से जारी है। अभी तक जिला भर में 5 गंदम खरीदारी मराकज़ पर 5 लाख जो बोरी टारगेट है उसमें से 4 लाख पर बारदाना जारी कर दिया गया। इसी तरह 2 लाख गंदम की बाबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर के फौरी बाद कपड़ा मार्केटों में महंगाई की नई लहर सर उठाने को तैयार। फैसलाबाद में कपड़ा मार्केटों के ताजिरों ने कीमतों में 10 से 15% इजाफे का इंदिया दे दिया। ईद उल फितर के बाद कपड़ा मार्केटों में महंगाई की नई लहर सर उठाने को तैयार। इसी हवाले से बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइए।
बिल्कुल, ईद के फौरी बाद कपड़े की कीमतों में 10 से 15% इजाफे का जो खतरा है वो सर पर मंडलाने लगा है। कपड़ा मार्केटों के ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वीविंग इंडस्ट्री है, उनकी जानिब से ये आवाज़ दी जा रही है कि अब पुराने रेट्स पर माल जो है वो नहीं मिलेगा, जिसके बाद कपड़े की कीमत जो है वो 10 से 15% बढ़ने का खदशा है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या वजूहात हैं कि 10 से 15% कीमतें बढ़ने की आवाज़ दी जा रही है, क्या समझते हैं? देखिए जी, वजह सिर्फ एक ही है, वो है बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं और वीविंग वाले सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि इन रेटों पर चलना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हमारी 100% कोशिश ये है कि ये रेट्स ना बढ़ें, मगर हमारी कोशिश उतनी देर तक नहीं रंग लाएगी, कामयाब होगी, जितनी देर तक गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी। बिजली के रेट्स नहीं कम करेगी, गैस के रेट्स नहीं कम करेगी, मगर गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही काम आ रहा है कि इलेक्शन मुलतवी करवाएं, उसमें भले ही ताजर मर जाएं, लंडा खरीदने पर गरीब मजबूर हो गया है, हमारे कपड़े की तरफ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, कपड़े की तरफ जो हैं वो शहरी नहीं आ रहे और सबसे बड़ी वजह जो है वो गैस बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ना है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री मालकान की जानिब से रेट्स जो हैं वो माल के बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जो शहरियों के लिए मुश्किल हो रही है कपड़ा खरीदने के लिए। और फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। फैसलाबाद में लेबर डिपार्टमेंट ईस्ट की जानिब चालान की माहानावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। मजमूई तौर पर कितने चालान किए गए और किन बुनियादों पर किए गए, आइए जानते हैं। अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फसी नकवी जो इस वक्त डायरेक्टर लेबर ईस्ट शान अहमद के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी फसी, बताइएगा। लेबर डिपार्टमेंट ईस्ट की जानिब से जो है चलान की माहानावार जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक जो मार्च में है वो कितने चलान काटे गए हैं और कितने जो है वो मजिस्ट्रेट के सुपुर्द किए गए हैं और किन बुनियादों के ऊपर चलान काटे जाते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज और कारखानों में। ये जानने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर ईस्ट लेबर डिपार्टमेंट शान अहमद साहब मौजूद हैं। शान साहब, बताइएगा कि अव्वल तो किन बुनियादों के ऊपर ये चलान काटे जाते हैं और मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो कितने चलान काटे गए? जी, इसमें यह है कि मुख्तलिफ इनेक्टमेंट्स हैं, कवानीन हैं, उनकी जहाँ जहाँ खिलाफ वर्जी होती है पहले तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि उसके मुताबिक उस पर वो अमल करें। अगर वो नहीं अमल करते तो उनकी खिलाफ वर्जी पे उनके चालानात वो किए जाते हैं और वो स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो हैं उनके पास जमा करवा दिए जाते हैं। मसलन फैक्ट्री एक्ट 1934 है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट है, मिनिमम वेजेस का कानून है। इनमें मुख्तलिफ उन पे फ़राइज़ हैं उनके जो उन्होंने करने हैं, वो एक लंबी तफसील है, जब आप कभी मौका देंगे वो भी हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। जब वो नहीं करते, मसलन मिनिमम वेज है वो 25,000 मुकर्रर है कि जिसको कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल रॉ हैंड है, उस वर्कर को 25,000 उन्होंने देने ही देने हैं। उनसे ऊपर जो स्किल्ड हैं वो फिर मज़ीद है। ये अनस्किल्ड वर्कर की जब वो नहीं देते तो उन्हें प्रोसिक्यूट करके तो हम स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास जमा करवा देते हैं। तो मार्च के दौरान इन कवानीन के तहत जो किया गया है वो है कि हमने 406 चालान किए हैं ईस्ट में और इसी तरह उन पे जो फाइन हुआ है वो 4,75,500 रुपये है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है जितने भी कानूनी तौर पर खिलाफ वर्जी की जाती है उसके ऊपर एक्शन लेते हुए लेबर डिपार्टमेंट जो है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज और कारखानों में जो है वो चलान काटती है। यही जो चलान है अहमद शान का कहना था, हमारी टीमें हर वक्त मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का दौरा करती हैं। फसी नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, शान अहमद के साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया फसी आपका। आपको बताएं 2018 की तरह इस बार भी टिकटों की तकसीम के बाद पीटीआई के नजरियाती वर्कर तहफ्फुज़ात का शिकार। पीपी 111 फैसलाबाद से उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली शेख सलमान आरिफ कहते हैं कई साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, मगर नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करके नए आने वालों को टिकट जारी करके ज्यादती की जा रही है।
2018 की तरह इस बार भी टिकटों की तकसीम के बाद पीटीआई के नजरियाती वर्कर्स तहफ्फुज़ात का शिकार। पीपी 111 फैसलाबाद से उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली शेख सलमान आरिफ कहते हैं, कई साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, मगर नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करके नए आने वालों को टिकट जारी करके ज्यादती की जा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको बताएं, 2018 की तरह इस बार भी टिकटों की तकसीम के बाद पीटीआई के नजरियाती वर्कर्स तहफ्फुज़ात का शिकार है। पीपी 111 फैसलाबाद से उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली शेख सलमान आरिफ कहते हैं, कई साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, मगर नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज किया जाता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में ड्राई पोर्ट रोड पर मेन होल की तलाश में वासा ने गड्ढे खोद दिए। गड्ढों के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। मजीद जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइए। फैसलाबाद में ट्राईपोर्ट रोड की अगर बात की जाए, नया बनाया गया है, लेकिन जगह जगह मैन होल के लिए खड्डे खोदे जा रहे हैं, जिसको अब तक जो है जिसकी मुरम्मत न की जाने की वजह से बहुत से जो यहाँ हादसा पेश आते हैं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तलबात मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताना कि आप बाइक चलाते हो तो क्या मसले मसाइल जो है वो देखती हो? ये मैन होल की वजह से यहाँ पे किए हुए हैं खड्डे की वगैरह की, इस वजह से फिर चलाने में मुश्किल होती है। तो फिर जब इधर से कभी काफ़ी हादसा होते हैं यहाँ पे भी, तो इस वजह से यहाँ पे मुश्किल होती है। मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद आएंगे, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, जगह जगह जो खड्डे खोदे जा रहे हैं और मैन होल की सही जगह जो है मुयसर नहीं हो रही, क्या कहेंगे? जी, ये अभी न्यू रोड कारपेट रोड डला है ड्राईपोर्ट रोड का, तो यहाँ पे जगह जगह पे होल बनाते जा रहे हैं। जो होल बना रहे हैं उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे गटर की जो सीवरेज लाइन है वो कहाँ पर है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी होल किया हुआ इन लोगों ने, आगे भी 3-4 होल है, तो इनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे होल करना है, जिसकी वजह से टायर पंचर हो रहे हैं और ट्रैफिक को काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद आएंगे, इनसे हवाले से मजीद जानते हैं कि किन मसाइल का जो है सामना करना पड़ रहा है। जी, ये ड्राईपोर्ट का रोड है, ये नया रोड बना हुआ कारपेट रोड। यहाँ मेन होल अभी पहले रोड बना है, बाद में ये उन्होंने ये मेन ढक्कन वगैरह लगवाए हैं और इनकी सही तरीके से मरम्मत भी नहीं हुई, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं जो स्कूल जाते हैं वो हादसात का शिकार हो जाते हैं। ये बड़ा मसला मसाइल बना हुआ है। और ये शहरियों का कहना है कि मेन ड्राईपोर्ट जो है वो रोड जो है वो बनाया गया है, उस पर जगह जगह मैन होल की जो है वो सही जगह जो है दरियाफ्त करते करते बहुत से खड्डे जो है ऐसे खोद दिए गए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो है वो हादसा जो है वो पेश आते हैं। हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में खेलों के वीरान मैदान की कारकर्दगी का पोल खोलने लगे। खस्ता हाल और वीरान खेलों के मैदान स्पोर्ट्स अफसरान की तरजीहात ना बन सके। ठंडे कमरों और नरम कुर्सियों पर विराजमान अफसरान दफ्तर तक महदूद रहने लगे। खेलों के वीरान मैदान कारकर्दगी का पोल खोलने लगे। खस्ता हाल और वीरान खेलों के मैदान स्पोर्ट्स अफसरान की तरजीहात। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के स्पोर्ट्स अफसरान की अदम तवज्जो के बायस फैसलाबाद के मुख्तलिफ ग्राउंड जो हैं वो बहरान होने लगे। खासकर अगर मैं बोड़ा वाली ग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पे जिम बनाया गया था, जिसका सामान या तो फिर कोई नशेई उठा के ले गया या तो फिर जो है वो सामान ही यहाँ से उठा लिया गया। इसके साथ ही एक अखाड़ा बनाया गया जहाँ पे पहलवान रोजाना की बुनियाद पर पलानी के जोर जमाया करते थे, लेकिन बदकिस्मती से और अदम दिलचस्पी के बायस जो है वो अब ग्राउंड जो है वो वीरान होने चाहिए। फैसलाबाद में तो सिर्फ चंद ग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद जो अफसरान है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के वो तवज्जो नहीं दे रहे। कुछ यहाँ पे मौजूद हैं प्लेयर भी, उनसे भी जानते हैं। सर क्या कहेंगे अखाड़े के हवाले से और ग्राउंड्स के हवाले के बताइएगा। खाने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 41 वालियां दी बड़ी मेहरबानी जी, साडे नाल इन्हां ने तावन कीता ते आए आ। बकाया जिहड़ा साडा खाड़ा इन्हां ने कोई अफसर नहीं आउंदा हैगा, कोई साडे हाल ख्याल नहीं करदा, कोई साडे दंगल नहीं, कुश्तियां भी कोई इधरले बन्ने नहीं आउंदा, साडे सारे बर्बादी कर दी इन्हां ने फड़ के।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਪੁੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਦਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲੈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, बंदे आउन दा, यानी कि साढ़े को दंगल होने चाहिए, शौक होने चाहिए। सर क्रिकेट के हवाले से बताइएगा, फैसला ग्राउंड बहुत कम है, तो क्या समझते हैं ग्राउंड मजीद बेहतर नहीं होने चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होना चाहिए ग्राउंड। हम मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, ग्राउंड आगे से सही ना मिले तो हमारा टाइम भी ज़ाया हो रहा है। हम मेहनत इतनी कर रहे हैं, अब देख लें जिम खराब जिम है, उसके बाद हम ट्रेनिंग के बाद जिम करना होता है, फिटनेस बनानी होती है, इधर जिम ना हो सही तो हम फिटनेस कैसे बनाएंगे? फिटनेस कैसे बनाए? यहाँ पे आप भी मौजूद है भाईजान, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पे डेली मैच देखने आते हैं? और बेहतरीन ग्राउंड होने चाहिए, यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए। ऑफिसर जो है हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, खासतौर पे जो फैसलाबाद क्रिकेटर एसोसिएशन है हमारी, वो तो खासा तौर पे सोई हुई है, क्योंकि आपको पिछले शायद दिनों में याद होगा कि सीरीज यहाँ पे होनी थी जिसकी मतवक्का थी, पाकिस्तान को पूरी आवाम को खुशी थी, लहर दौड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे क्रिकेट एसोसिएशन ने ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाया। जो मैच की सीरीज थी वो यहाँ पे जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि तमाम लोगों का हक है कि वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दें, और खासकर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बड़े अफसरान जो अपने दफ्तर में बैठे हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अली आपका। जनरल नर्सिंग कॉलेज DHQ जंग के तामीराती कामों की स्कीम महकमा बिल्डिंग ने तखमीना लागत इरसाल कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल, जनरल नर्सिंग कॉलेज DHQ जंग के तामीराती कामों के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद का तखमीना लागत तैयार किया गया है। महकमा बिल्डिंग काम की जानब से तखमीना लागत के मुताबिक जनरल नर्सिंग कॉलेज DHQ जंग में जो मौजूद है उस पर 3 करोड़ 87 लाख लागत आएगी, और अगर ये मंजूरी हो जाती है तो बिल्डिंग काम की जानब से कॉन्ट्रैक्टर्स को पाबंद किया जाएगा कि जून 2023 तक 3 करोड़ 87 लाख के फंड यूटिलाइज करते हुए गवर्नमेंट जनरल नर्सिंग कॉलेज के तमीराती काम जो है वो सर अंजाम दिए जाएं। और अभी जो है वो तखमीना लागत भी इरसाल कर दिया गया है, महकमा सेहत को भी लूप में लिया गया है, और बिल्डिंग का काम के मुताबिक इस कॉलेज की तमीराती कामों रेनोवेशन पर जो है वो 3 करोड़ 87 लाख लागत आएगी। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से जो है वो टेंडर्स मराहिल को भी जो है वो आखिरी मराहिल तक पहुँचाया जाएगा। अभी जो है वो एक्सिन बिल्डिंग जंग की जानब से ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को तखमीना लागत इरसाल कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 3 करोड़ 87 लाख की लागत से जनरल नर्सिंग कॉलेज DHQ जंग के। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इमरान। पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के तहत जंग को खूबसूरत बनाने पर काम होगा। चौक चौराहों में मॉडल्स बनेंगे, लाहौर से माहिरीन बुला लिए जाएंगे। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के ताउन से जंग की जो ब्यूटिफिकेशन है उसके ऊपर भी जो है वो काम होगा, और इसी सिलसिले में PCB की टीमें और इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर की सदारत में इजलास भी मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन भी हुई, और इस हवाले से लाहौर और दीगर शहरों से एक्सपर्ट भी जो थी वो बुलाए गए थे ताकि जंग को एक बेहतर जो है वो शक्ल दी जा सके। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर जंग मौजूद, से बात भी करते हैं। सर बताइएगा, क्या अहम फैसले हुए हैं और क्या समझ रहे हैं, कितने चौक जो होंगे जिनकी जंग में ब्यूटिफिकेशन हो सके? जी, जैसा कि आप सिटी 41 तो शुरू से कवरेज कर रहे हैं, और हम कोशिश भी करें कि हम शहर को बेहतर से बेहतर करें, और प्रोसेस में जिसको डाला सारे को, और वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह PC1 सारे अप्रूव हो चुके हैं। अब हम साइट सिलेक्शन जो है 5 साइट्स में है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, और कौन कौन सा मोनूमेंट्स खूबसूरत लगेगा शहर के लिए, उसके लिए हमने लाहौर से एक्सपर्ट भी बुलाए हैं, कम से कम एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाए। और बाकी हमारे जो मीडियंस हैं, खासतौर पे आपने थोड़ा सा देखा सरगोदा रोड पे हमने एज ए सैम्पल काम करवाया भी सही और बेहतरीन चल रहा है। इसी तरीके से बाकी भी मीडियन जितने भी उसको खूबसूरत बनाए जाएँ, और जहाँ जहाँ ग्रीन बेल्ट्स बन सकते हैं उसको ग्रीन बेल्ट्स को अपग्रेड किया जाए। और ये भी एक हमारे आर्टिकल्स है, और आपको पता है टफ टाइल्स भी जो हैं 5 रोड्स पे उसका भी टेंडर जो है प्रोसेस फ्लोट हो गया, और आप देखेंगे कि ये टेंडर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ऐड जा चुका है, और जो बिड ओपनिंग जो है बड़ी जल्दी हो जाएगी, और उसके बाद से वो प्रैक्टिकली काम शुरू हो जाएगा। तो बस हमें थोड़ा सा जंग की आवाम से गुजारिश है, थोड़ा सब्र कर लें बस। मेरे ख्याल में 15-20 दिन महीने के अंदर अंदर जो है आपको एक्टिविटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह
कि हम मेहनत करें, लगन करें, अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा और हम शहर के लोग कुछ बेहतर करने में, कुछ बेहतरी करने के लिए जो हमारा जो है कोशिश जो है अल्लाह ताला उसको रंग लेके आए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके जो है वो PC1 और उनके रमजान टेंडर्स हमें जो हैं वो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर जिला इदारों के मातहत मुलाजमीन की अरसा दराज से रुकी प्रमोशंस को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 26 वर्करों को अगले ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। बात कर लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइए। आज बिल्कुल वज़ीर-ए-आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तमाम तर मातहत जो अदारे हैं उनमें मौजूद ऐसे अफराद जिनकी प्रमोशन अरसा दराज से रुकी थी, उनकी प्रमोशन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद की जानिब से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 26 से ज़ायद ऐसे अफराद जिनकी प्रमोशन केसेस जो हैं गुज़िश्ता 5 साल से पेंडिंग थे, उनको आज टाइम स्केल प्रमोशन जो है वो दे दी गई है। हमारे साथ कमिश्नर सिलवत सईद भी मौजूद होंगी, इनसे भी पूछेंगे। मैम, ये बताइएगा कि बहुत अरसा हो गया, बहुत से मुलाजमीन ऐसे थे जिनका टाइम स्केल प्रमोशन जो है वो पेंडिंग पे था, अभी उनको मिल चुका है, शुक्रिया भी आपका अदा किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, किसी भी इदारे की जो तरक्की है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस चीज़ पर बहुत हद तक डिपेंड करती है कि उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो किस हद तक जो है वो मोटिवेटेड हैं, इंसेंटिवाइज्ड हैं। बहुत सी जो हमारे पैकेज हैं एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट के लिए, उनमें से कुछ चीज़ें जो थी वो पेंडिंग चली आ रही थी कुछ सालों से। उसका फ़ौरन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हिदायत भी मिली और उसकी कॉग्निजेंस हमने ली और ये पहले स्टेप के तौर पर जितने लोगों की टाइम स्केल प्रमोशंस जो थी वो स्टकअप थी पिछले 5 सालों से, वो इंशाल्लाह आज हमने इनको तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो दे दिए हैं तमाम तर रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के बाद। अब इंशाल्लाह जो है हमारी प्रमोशन कमेटी की मीटिंग है और वो प्रमोशन कमेटी हम इंशाल्लाह 10 मई तक उसको कंप्लीट करेंगे और DPC के बाद जितने लोग जो हैं वो इस वक्त ड्यू फॉर प्रमोशन इंशाल्लाह उनको हम प्रमोट करेंगे। और ये सिलसिला सिर्फ हमारा यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही बल्कि तमाम तर दफातर में इस वक्त जारी है। मैं बतौर कमिश्नर जो है यहाँ पर हमारे दफ्तर में जितने लोगों की प्रमोशन थी वो पेंडिंग, वो भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त मैं एक्स ऑफिशियल जो है वो चेयरपर्सन हूँ हमारे फैसलाबाद बोर्ड की, वहाँ पर भी DPC इंशाल्लाह जो है ये इसी हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले जितने तमाम एम्प्लॉइज़ हैं उनका हक उन तक पहुँचा दिया जाए, उनकी प्रमोशंस जो हैं वो स्टकअप थी वो ख़त्म की, उनको फौरी तौर पे हम प्रोसेस करें और इंशाल्लाह नए फाइनेंशियल ईयर में नए स्केल के साथ इंशाल्लाह वो एंटर करेंगे। अच्छा बिल्कुल, तमाम तर मुलाज़िमीन वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकास आपका। यहाँ आपको बताएं, जंग के महकमा सोशल वेलफेयर में अखुवत फाउंडेशन की जानिब से इजलास हुआ। जिला भर में जारी कर्जा जात के प्रोग्राम्स और स्कूलों का जायजा लिया गया। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइए। जंग में अखुवत फाउंडेशन की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर में जारी जो तरक्याती मनसूबे हैं उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया। रीजनल मैनेजर अखुवत फाउंडेशन खालिद महमूद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, अखुवत फाउंडेशन की जानिब से कौन से तरक्याती काम जो है इसमें काम जारी है और इस हवाले से कितना फ़ायदा पहुँच रहा है शहरियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हम सिटी 41 के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे दिया। अखुवत अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और अगर सिर्फ जंग की बात की जाए तो अब तक जंग में 90,000 से ज़ायद ख़ानदानों में 3.5 अरब से ज़ायद के कर्ज़े बिलासूद बुनियादों पर अखुवत फराहम कर चुकी है, जिसमें जंग, शोरकोट, अहमदपुर सियाल, 18 हज़ारी, गाड़ मोड़ और यहाँ पे जितने भी छोटे कस्बा बाग, यहाँ पे हमारी ब्रांचेस कायम हैं और हम हर माह तकरीबन 80-90 लाख से ज़ायद के कर्ज़े बिलासूद बुनियादों पर फराहम करते हैं, जिसमें ख़वातीन के लिए अलहदा हमारा कोटा होता है। और इसके जिला भर में जारी कर्जा जात के प्रोग्राम्स और स्कूलों का जायजा लिया गया। अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से फैसलाबाद में फर्स्ट एड एंड एक्सीडेंट हैंडलिंग वर्कशॉप हुई। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के ज़ेरे एहतमाम अहलकारों के लिए फ़र्स्ट एड एंड एक्सीडेंट हैंडलिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है, जिसमें अहलकारों को तिब्बी इमदाद के हवाले से, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से ट्रेनिंग दी गई है। वर्कशॉप का एहतमाम रेस्क्यू 1122 के इश्तराक से किया गया है। SSP मिर्ज़ा अंजुम कमाल जो है पेट्रोलिंग पुलिस से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, बड़ी मुफीद वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है, रेस्क्यू वालों से पहले रेस्क्यू करने का एहतमाम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं 1122 की खिदमात जो हैं वो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जो पंजाब हाईवे पेट्रोल है 1124 वो कोशिश करती है कि 1122 की नौबत ही ना आए, लेकिन जब अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उस सिलसिले में हमने रिक्वेस्ट की थी आज ये 112 के अफसरान से, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये तशरीफ़ लाए। और ये बड़ा अच्छा, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट जब होता है अल्लाह ना करे तो पहले 5 से 10-15 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब किसी को अगर ब्लीडिंग हो रही है, आप वो अगर रोकने में कामयाब हो जाए, कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे रेस्क्यू के तरीक़ेकार होते हैं कि उनको उन गाड़ी से निकालना, अगर ये प्रॉपर टेक्निकल फर्स्ट एड एंड एक्सीडेंटल हैंडलिंग वर्कशॉप के बारे में आगाह कर रहे थे मोहम्मद अली नारो। बहुत शुक्रिया अली आपका। दुनिया भर की तरह टोबा टेक में भी आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात मनाया जा रहा है। पैदाइश से 2 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन जारी है। बात कर लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइए। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात मुनक़द किया जा रहा है। इस हवाले से टोबा टेक सिंह के DHQ अस्पताल में वैक्सीनेशन काउंटर नस्ब किए गए हैं, जहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इस बार आलमी हफ्ता बराए टीका जात का जो थीम है उसका नाम द बिग कैचअप रखा गया। जो बच्चे पोलियो मुहिम में किसी वजह से रह गए थे उनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल हनान मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर आप बताइएगा, ये वैक्सीनेशन वीक है, इसका क्या मकसद? इसका मकसद जो बच्चे 2 साल से कम है और उनकी वैक्सीन किसी भी वजह से मिस हो गई है, उसको कवर करके उनकी सारी जो डोजेज़ हैं कंप्लीट करना है। 2 साल से कम बच्चों में जो है 7 मरतबा वैक्सीन लगती है और जो 12 किस्मों की बीमारियों से बच्चों को महफूज करती है। तो किसी भी वजूहत की वजह से अगर बच्चों की वैक्सीन मिस हो जाए तो वो इस हफ्ते में जो कि 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगी मुहिम, इसके अंदर जो है वो मिस डोजेज़ को कंप्लीट करना है। जी बिल्कुल, हुकूमत सेहत की इमाम पर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से ये वैक्सीनेशन वीक मनाया जा रहा है, जिसमें जो बच्चे। अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अहमद आपका।